अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमपी प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल से आप दोस्तों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन एजुकेशन मिल रही होगी और इस सिलसिले को हमने थोड़ा सा वसी करके मार्केट प्रोफाइल के कोर्स तक लेके आए हैं। आप दोस्तों को ट्रेडिंग में बेहतरीन स्किल्स, बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्केट प्रोफाइल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट प्रोफाइल क्यों ज़रूरी है? ये एक एडवांस मेथड है, एडवांस लॉजिक है और दौरे हाजिर का सबसे जदीद टूल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि एक ट्रेडर को सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ इसमें ऑप्शन है जो आपके तमाम तर प्राइस एक्शन पे हावी है। दूसरा इसमें वैल्यू है, वॉल्यूम में टाइम है, वैल्यू में टाइम है। और जैसे वाइकफ अकोमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का हवाला बयान करता है, वो तमाम तर वाइकफ लॉजिक जो है वो एक वैल्यू में समा जाती है। इसके बाद इसमें वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो है वो हमें करंट टाइम में क्या हो रहा है, करंट टाइम में कितने लोग मार्केट में इन्वॉल्व हैं, करंट टाइम में कितने लोग मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसका बताएगा। और उसी वॉल्यूम को ऑप्शन के साथ जोड़ के ये समझेंगे कि मार्केट में जो डायरेक्शन है वो किस जानब की हो रही है और कितनी स्ट्रॉन्ग और कहाँ तक रहेगी। तो इस सिलसिले में इस चीज़ को समझने के लिए हमें मार्केट प्रोफाइल कंप्लीट सीखना पड़ता है, जो डे ओपनिंग से लेकर डे क्लोजिंग तक हर एक टीपीओ में है। टीपीओ, जब भी मैं टीपीओ की बात करूंगा, टीपीओ आपकी कैंडल है, आपकी बार है, आपकी बार स्टैटिस्टिक्स है, आपका प्राइस एक्शन है, वो हम टीपीओ में। टीपीओ की डेफिनेशन आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम हर टीपीओ को देखेंगे, यानी डे ओपनिंग से लेकर डे क्लोजिंग तक। अगर आप स्टॉक की मार्केट में काम कर रहे हैं तो हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट को देख रहे हैं तो हमारे पास 13 टीपीओज होंगे। 15 मिनट में हम देखने हैं तो हमारे पास 26 टीपीओज होंगे। पूरे दिन की मूव हमारे 15 मिनट में 26 और 30 मिनट में 13 कैंडल्स पर मुश्तमिल रहेगी। आप 13 कैंडल्स पे मुश्तमिल है। उन 13 कैंडल्स ने हमें क्या सिग्नल प्रोवाइड किया, क्या इंफॉर्मेशन दी, ये हमें ना तो प्राइस एक्शन बता सकता है ना बीएसए बता सकता है। ये चीज़ रीड करनी है तो हमें मार्केट प्रोफाइल के बारे में आगाही हो कि कल के जो 13 टीपीओज थे वो इस शेप में कन्वर्ट होके इस तरह के डे को तरतीब दे के क्लोज हुए। अब अगर हम स्टॉक पे काम नहीं कर, हम फॉरेक्स या फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। फ्यूचर की मार्केट में 8-8 घंटे का सेशन होता है। कुछ फ्यूचर की मार्केट 12 घंटे चलती हैं, कुछ फ्यूचर की मार्केट 18 घंटे चलती हैं, कुछ मार्केट 23 घंटे चलती हैं। लेकिन अगर हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, जैसे फॉरेक्स कहते हैं, फॉरेक्स की मार्केट 23 घंटे चलती है। 1 घंटे के लिए वो स्टे करती है, क्लोज हो जाती है। तो हमारे पास अगर हम 1 घंटे के हिसाब से देखें तो 23 घंटे हमारी मूव चलती है। दिन के 24 घंटों में 23 घंटे फॉरेक्स की मार्केट मूव करती है, चलती है। और अगर हम बात करें 30 मिनट में तो 46 यानी 46 टीपीओ 46 कैंडल्स पे वो पूरे दिन में मूव करती है। फॉरेक्स की मार्केट की एक दिन की मूव अगर 1 घंटे की कैंडल में देखें तो 23 कैंडल्स पे मुश्तमिल होगी। अगर आप 30 मिनट में देखेंगे तो 46 टीपीओज होंगे। और अगर हम 15 मिनट में देख लें तो 92 टीपीओज पर हमारी एक दिन की जो मूव है। अब वो 92 टीपीओज या 46 टीपीओ या 23 टीपीओज मीन बार कैंडल्स ने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी, क्या डे ओपनिंग था, क्या डे क्लोजिंग है, कहाँ पर मार्केट की वैल्यू है, कितने वॉल्यूम से मार्केट ने स्टार्ट लिया, कितने वॉल्यूम पे क्लोज हुई, मार्केट ने टाइम कहाँ स्पेंड किया, मार्केट ने आज के दिन कल के जो ऑप्शन था उसको कंटिन्यू रखा या कल के ऑप्शन को रोक के आज एक नए
ऑक्शन और वैल्यू की बुनियाद रखी। आज की मूव से हमें कल के लिए क्या सिग्नल मिल रहा है, पिछले 2 दिनों की वैल्यू, प्रोफाइल, स्ट्रक्चर और वॉल्यूम ने हमें क्या डायरेक्शन दी, इन चीज़ों को समझने के लिए मार्केट प्रोफाइल एक बड़ा मेथड है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। इसके वॉल स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट में प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में 1985 में ये रजिस्टर हुआ। पहली बार इसे इतना एडवांस मेथड कहा गया। इसके ऊपर एक बुक जो पीटर स्टैडमेयर ने लिखी, उसका आवाज़ में आए रोज़ यूट्यूब और फेसबुक की वीडियोस में करता रहता हूँ, आप लोगों ने यकीनन सुना होगा। मार्केट एंड मार्केट लॉजिक, ये पहली किताब थी जिसने मार्केट प्रोफाइल की बुनियाद रखी और मार्केट प्रोफाइल के बारे में ट्रेडर को एक एडवांस इंफॉर्मेशन दी। उस वक्त पीटर स्टैडमेयर ने जो मार्केट प्रोफाइल लेके आया, जिसने इजाद किया, उसने 4 वैल्यूज़ का जिक्र किया जो सबसे ज़्यादा बनती थी, और उन चीज़ों को उसने 4 स्टेप मार्केट डेवलपमेंट फार्मूला का नाम दिया। और उसी फार्मूले को लेके आगे फिर लोगों ने उसमें चीज़ें डाली, जिसकी जहाँ जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, किसी को प्राइस एक्शन आता था उसने वैल्यू के साथ जोड़ लिया, किसी को वॉल्यूम की समझ थी तो उसने वैल्यू के साथ जोड़ लिया। तो इससे क्या हुआ कि एक ट्रेडर की जो सोच है वो बहुत वसी हो गई, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसे मिली, और उसी इंफॉर्मेशन को बुरवेकार लाकर आम ट्रेडर ने सक्सेसफुल ट्रेडिंग की, अपने प्रॉफिट को बेहतर किया और सक्सेसफुल ट्रेडर के तौर पे अपने आप को नुमाया। तो मार्केट प्रोफाइल की अगर हम स्टार्ट लें तो स्टार्ट होगा टीपीओ, यानी टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। एक कैंडल को हम टीपीओ कहेंगे। उसमें 3 चीज़ें हैं, टाइम, प्राइस और अपॉर्चुनिटी। डिटेल से आगे बात करेंगे। दूसरे नंबर में हम पढ़ेंगे ऑप्शन के इसके अमल में टीपीओ की वजह से क्या ऑप्शन क्रिएट हुआ, कंटिन्यूशन है, रिवर्सल है, ब्रेकआउट है, रीटेस्ट है, क्या है, वो चीज़ें हम चेक करेंगे।